मूवी की शुरुआत होती है और हमें मूवी की शुरुआत में दिखाए जाते हैं मिलिट्री स्कूल के बच्चे जो कि अपने घर जाते वक्त समुद्र में उनका जहाज डूब जाता है और वो समुद्र में सभी डूबने लगते हैं। जहाज जो क्रैश हो गया, ये हादसा एक टापू के करीब हुआ था, इसलिए बच्चे अपनी जान बचाकर टापू पर आ गए क्योंकि उन्हें लाइफ बोट मिल चुकी थी, मगर वो घायल हो चुका था। ये बच्चे उसे भी अपने साथ आइलैंड पर ले आते हैं। उसका नाम कैप्टन साइमन था। वो आइलैंड पर घूम रहा था। उसे सांप और पानी मिल जाता है। वो खुद पानी पी रहा है और वापस अपने साथियों के पास आता है। उन्हें भी पानी के बारे में बता देता है। इसके बाद कुछ बच्चे खाना ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ आइलैंड की ऊंची जगह पे जाते हैं ताकि देख सके ये जगह कैसी है। किनारे पर ही एक लड़का था जिसे इस कहानी में पिगी का नाम दिया जाता है क्योंकि वो बाकी सबसे मोटा था। उसे एक कान शेल मिल गया तो वो उसे राल्फ के पास ले आता है। राल्फ उसे बचाता है तो सभी बच्चे किनारे पर इकट्ठा हो जाते हैं और राल्फ सबको बताता है कि ये कौन जिसके पास भी होगा वो बाकी सबसे अपनी बात कर पाएगा। हमें एक साथ रहना होगा। इन्हीं में से एक लड़का था जैक, जो कहता है कि शायद हमें पूरे आइलैंड को सही से देखना चाहिए। फिर लगता है जैसे जैक वाले कैरेक्टर के नसीब में क्रैश होना और आइलैंड पर सर्वाइवल करना ही लिखा है। ये अपनी बात सामने रखता है। वो कहता है कि कोई नहीं जानता हम कहाँ हैं और शायद हमें बचाने के लिए कोई भी ना आए। राल्फ सबको समझाता है कि सबसे पहले तो हमें आग जलानी होगी और बहुत जलती रहे ताकि यहाँ से अगर कोई भी गुजरे तो वो देख सके और हमें रूल्स बनाने होंगे। जैक आगे आता है और कहता है कि मैं आग जलाने का काम करूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा लीडर राल्फ नहीं बल्कि जैक होना चाहिए, मगर कुछ कहते हैं कि नहीं, राल्फ पहले से ही हमारा लीडर था और वही रहेगा। जैक राल्फ को मुबारकबाद देता है कि वही लीडर है, मगर राल्फ सबसे कहता है कि लीडर बनने की कोई बात नहीं है, हमें एक साथ रहना होगा, एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। इसके बाद ये लोग काम करने लगे और उसके कुछ साथी गेम बनाने में लग जाते हैं और कहता है कि शायद हमें जहाज का मलबा ढूंढना चाहिए। मदद आने तक हमें खुद को सुरक्षित रखना है, मगर ये कहता है कि बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला और जहाज का हमारे पास समंदर में डूब चुका है। उसे पर गुस्सा करता है कि तुम बाकी सबको डिमोटिवेट कर रहे हो। ये सुनते ही जैक उसका नाम पिगी रख देता है और ये भी कहता है कि यहाँ सबसे बेकार तुम ही हो। अब जैक पिगी का मजाक उड़ाने लगा तो वाकई बच्चे उस पर हंसने लगे। ये देखकर राल्फ वहाँ आता है और सबको चुप करता है। गेम बनाने के बाद इनमें से कुछ पहाड़ी पर जा रहे हैं और लकड़ियां जमा करके वहाँ आग जला देते हैं। आग जलाने के लिए वो पिगी के ग्लासेस यूज करते हैं क्योंकि उसकी नजर कमजोर थी। ये ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए आग बेकाबू हो जाती है और पास के एक पेड़ को जला देती है। सुरक्षित रहे। वह पेड़ जलने के बाद ये लोग वहाँ सही से आग जला देते हैं और हर कोई वहाँ पहरा देता है ताकि आग जलती रहे। रात को ये बच्चे किनारे पर आग जलाए बैठे थे, तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिससे कुछ बच्चे तो बहुत डर जाते हैं बल्कि रोने लग जाते हैं। सुबह होती है तो जैक और राल्फ हालत के बारे में बात करते हैं। सिर्फ कोई भी कर दी, मगर जैक को बिल्कुल चिंता नहीं थी। वो कहता है कि हम यहाँ ठीक रहेंगे। इसी के साथ वो राल्फ के साथ हंसी मजाक में लड़ने लगा और इसके बाद दोनों आइलैंड के जंगल में जाते हैं जहाँ इनके करीब से एक जंगली बोर गुजरता है, मगर इसका शिकार करना इतना आसान नहीं है। शाम को दिखाया जाता है कि जो बच्चे आग जलाने की ड्यूटी पर थे वे छिपकली को पकड़कर खाने लगे। अगली सुबह दिखाया जाता है कि कैप्टन बेंसन बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और उनकी मदद के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि तैयार हो जाओ बच्चों, हमें बचाने के लिए लोग आ रहे हैं। खुल जाती है क्योंकि वो बेचारा एक सपना देख रहा था। जख्मी पेंशन तो फांसी बेहोश हालत में पड़ा था। अगले दिन राल्फ को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि कुछ बच्चे बात नहीं मान रहे थे, वो बस अपनी मनमानी कर रहे थे। इसलिए वो शेल को बजाता है, सभी को एक जगह इकट्ठा करता है। उन्होंने समझाया कि तुम सभी को रोज मरने होंगे और थोड़ी तमीज दिखाओ। वो ये भी कहता है कि अब हमें मछलियां पकड़ने की कोशिश करनी होगी क्योंकि हमें कहानी की सख्त जरूरत है। हम सिर्फ यहाँ के अप्रोच पर ही डिपेंड नहीं हो सकते। उनमें से कुछ कहते हैं कि हमारा नाइफ कहीं गुम हो गया है और कुछ और सामान भी चोरी हो चुका है। सभी चिल्लाते हैं कि हमें चोर को सजा देनी होगी। सभी का भी अजीब और डरावनी बातें करने लगे। फिर राल्फ दो भाइयों के लिए फिशिंग पर जाता है जो असल में ट्विंस थे। हवाई था। ये बच्चे बेकाबू हो रहे थे जैसे बिग हिल बच्चे, और वो मछली पकड़ने वालों को परेशान करते हैं, उन पर पत्थर फेंकते हैं। कि मिलिट्री स्कूल में आने से पहले राल्फ को पुलिस ने भी अरेस्ट कर लिया था क्योंकि उसने गाड़ी चुराने की कोशिश की थी। मतलब कई लड़का मेंटली ही क्रिमिनल टाइप है। अब जो लड़के कहने पर लकड़ी के भले बना देते हैं, जो इतने जंगल में बॉस को देख लिया और ये लोग उन्हें का शिकार करने वाले थे। बोर कीन की कमी सर्वाइवल कुछ याद आया। फिर स्टोरी, उस समय साइमन नामी लड़का आता है। उसे एक चमेलियन मिला था, वह उसे अपने साथ रखता है, मगर जैक का एक साथ ये कहकर उसे चमेलियन को मार देता है कि मुझे शिकार के लिए प्रैक्टिस करनी है। साइमन अपना जानवर लिए वहाँ से चला जाता है, मगर कुछ कहता नहीं। ये बच्चे वही मेरे वाले तैयार कर रहे थे कि इन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है जो एक जल्दी से भागता है। उसे लगा शायद कोई बोर है, मगर असल में
जो होश में तो आ चुके थे मगर इन्फेक्शन रिटर्न को वापस से टेंट में ले आते हैं। बाद में जैक कहता है कि शायद हमें इसे मार देना चाहिए, मगर राल्फ मना करता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें इनका ख्याल रखना होगा ताकि ये अपने घर वापस जा सके। आधी रात को जब सभी बच्चे सो रहे थे तो कैप्टन अपने टेंट से बाहर आता है और आइलैंड के जंगल में चला जाता है। अगली सुबह जब बच्चे जागते हैं तो कैप्टन वहाँ नहीं थे, इसलिए सभी उसे ढूंढने में लग जाते हैं। किनारे पर इन्हें बस कैप्टन के कपड़े मिलते हैं, मगर कैप्टन नहीं। इन लोगों का मानना था कि अब वो मर गए। छोटा सा ही मैन ये मानने को तैयार नहीं था कि वो मर गए, मगर राल्फ उसे समझाता है कि वो नहीं रहे। उस दिन इनमें से कुछ बच्चे बोर के शिकार पर निकल जाते हैं, मगर उसका शिकार करना इतना आसान नहीं था। रोजाना में एक लड़का पकड़ने की कोशिश करता है, मगर नाकाम हो जाता है कि मैंने उसे जख्मी कर दिया है। ये देखकर चेहरे पर बोर का खून लगता है, मतलब बहादुरी की निशानी के तौर पर, और अपने फेस पर भी एक निशानी बना देता है। रात को वो रोता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर इस आइलैंड के करीब से गुजर रहा है। बच्चे मदद के लिए बहुत आवाज देते हैं, मगर वो इन्हें देख नहीं पा रहे और चले जाते हैं। इस बात के लिए राल्फ जैक को दोषी ठहराता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होती, आग जल रही होती, तो वो हमें देख लेते, मगर जैक अपनी ही मनमानियां कर रहा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। कहता है कि मैं शिकार कर रहा था और अब उन्होंने बोर का शिकार कर भी लिया था। वो अपने लोगों का लीडर बन चुका था। झगड़े के बीच में पिगी आता है। जैक उसे शुरू से पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और सबसे कहता है कि हम शिकारी की एक अलग टोली होगी और उन लोगों की अलग जो घर जाना चाहते हैं। काफी बच्चे जैक का साथ देते हैं क्योंकि वो जैक से पंगा नहीं लेना चाहते थे। उस समय राल्फ जैक को समझाता है कि हमें एक साथ रहना होगा, मगर वो उसकी बात नहीं मानता और अपना शिकार वहां से ले जाता है। रात को जब राल्फ अपने साथियों के साथ बीच पर था तो उसे भी एक सपना आता है कि एक हेलीकॉप्टर इस आइलैंड की तरफ आ रहा है, मगर पहुंचने से पहले ही वो क्रैश हो गया। राल्फ की आंखें खुलती हैं तो देखता है कि तेज तूफान आने वाला है, इसलिए वो अपने साथियों को लेकर जंगल में चला जाता है। सुबह होती है, सभी ठीक थे, किसी को चोट नहीं आई थी, मगर इन्हें बहुत भूख लगी थी। उनमें से एक राल्फ कह रहा है कि हमें भी शिकार पर जाना चाहिए, मगर ट्विंस बताते हैं कि शिकार वाला इलाका तो पहले से ही जैक और उसके दोस्तों ने ले लिया है, इसलिए ये लोग पहाड़ी पर जा रहे हैं और आग जलाते हैं। दूसरी तरफ जैक और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जो बोर के शिकार पे आए। लैरी नाम एक लड़का था और उसके पीछे पीछे गुफा में पहुंच जाता है। गुफा में पहुंचकर एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लैरी घबरा जाता है, उसके पास भाला आता है, इसलिए वो उसे जख्मी करके बाहर निकल आता है। बाद में वो जैक को इस बारे में बताता है कि गुफा में एक रक्षा है, उसने मुझ पर हमला किया। जैक को यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए जैक और एक लड़का देखने जाते ही, मगर अंदर जाने से पहले ही वो तेज आवाजें सुनते हैं। दोनों इतने डर गए कि वहां से भाग आते हैं। बाद में जैक जब आग लेने पहाड़ी पे जाता है तो दल के दोस्तों को खबरदार करता है कि इस आइलैंड पर एक रक्षा है जो गुफा में रहता है, जिससे बाकी बच्चे डर जाते हैं और आग के पास आते हैं। राल्फ, पिगी और उसके दोस्त अपने एक साथी को लेने जा रहे थे जो रक्षा के डर से अब जैक के साथ मिल गया था, मगर जैक के साथी ही उन्हें रुकते हैं और इनसे लाइफ मांगते हैं। वो देने से इनकार करता है कि वो कैंप का है। रात को जैक और उसके दोस्त चुपके से इनके कैंप पर हमला करते हैं। इस वजह से वो रोता है, उसे सही से दिखाई नहीं जाता है जैक के साथियों के पास और उनसे गुफा के बारे में मालूम करना चाहता था। असल में जैक और उसके साथी बोर का कटा हुआ सर गोपाल ले जाते हैं ताकि उसे रक्षा को दे सके। इसके बदले रक्षा इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। साइमन ये सब चुपके से देख रहा था। गुफा से वापस आने के बाद जैक और उसके साथी सीधा आते हैं। रात के गेम में उसे ओवर करते हैं कि हम शांति चाहते हैं और आपको गाना देना चाहते हैं। तो रात को जब ये लोग इनके कैंप पर जाते हैं, ट्विंस भी राल्फ का साथ छोड़कर जैक के शिकारी टोली में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और गाना सिर्फ उन्हीं के पास था, वो पिगी को भी गाना देते हैं। अब रात के बाद सिर्फ पिगी और साइमन इस वक्त इनके साथ नहीं। राल्फ नहीं चाहता था कि ये लोग भी उसके साथ हो जाए और आइलैंड पर जानवरों की तरह, मगर पिगी उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम्हारे पास वो शहर नहीं है, इसलिए तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। जैक काफी डिजाइन के साथ झगड़ा हो जाता है और ये दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें साइमन दिखाया जाता है जो जंगल में था। उसने वो गुफा देख ली थी। ग्लोश टिकली है, वो उस गुफा में जाता है क्योंकि वो जानता था कि कोई रक्षा नहीं हो सकता। वो सही था क्योंकि असल में वो कैप्टन बेंसन की लाश थी। वो जख्मी था और आवाज उसी की थी। इस दौरान वो बाहर आता है और वो दौड़ते दौड़ते एक आर्मी ऑफिसर के पैरों में गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर मिलिट्री फोर्स आ चुकी थी और उनको रेस्क्यू करके वहां से लेकर चली जाती है। दोस्तों, ये मूवी यहीं पर पूरी होती है। तो गाइस, फिल्म मिलते हैं ऐसे ही अनोखी कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए वर्ल्ड फेमस मूवी पर। और दोस्तों, अगर आपने वर्ल्ड फेमस मूवी को अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी एक छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए।
और आपका प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। और दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिए। प्लीज कमेंट में आपको लिखना है कि ये मूवी कैसी है और आप आगे कैसी मूवी सुनना पसंद करोगे।